प्रेगनेंसी के अंदर पसंद और नापसंद के ऊपर बातें करेंगे। वीडियो के अंदर 3 ऐसे फूड आइटम्स के ऊपर बातें की जाएगी जिससे आपका ये अंदाज़ा सही हो जाएगा कि जो ओल्ड वाइफ्स ने बातें बताई हैं मीठी चीज़ें खाने के ऊपर या खट्टी या फिर तीखी चीज़ों को लेकर, वो सच हो रही है। मैंने मेरी प्रेगनेंसी के अंदर जो भी डाइट ली, जिस हिसाब से मेरी क्रेविंग्स होती थी, उन सारे पॉइंट्स को बहुत क्लियर वे में वीडियो में बताया है। साथ ही साथ में वीडियो को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ सब्सक्राइबर की हेल्प ली है, जिससे बहुत सारी महिलाओं के अंदर जो क्रेविंग्स होती है या अलग अलग समय पे जो भी फूड आइटम्स खाने का मन होता है, उसे लेकर जो ओल्ड वाइफ चीज़ें बताती हैं वो कितना प्रतिशत सच सामने आई है। साथ में कुछ मिथ और फैक्ट की भी बातें की जाएगी। डिटेल जानिएगा लास्ट तक। और गाइज, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, 4 मिनट के अंदर मैंने इस वीडियो को समेटा है जिससे आप यहाँ से एक सटीक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। हे गाइज, मैं आप सबके साथ श्वेता और आप सबका बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ बात करते हैं इसके ऊपर कि आखिर हमारी जो क्रेविंग्स है प्रेगनेंसी के अंदर अलग अलग फूड आइटम्स को लेकर क्यों होती है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीठी चीज़ें बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में पसंद आने लगती है। कब से अगर मोस्टली बातें करते हैं, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे प्रेगनेंसी के 5वें महीने यानी कि 5th मंथ से क्रेविंग्स मीठी चीज़ों की ज़्यादा आने लगी थी। एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा प्रेगनेंसी में कि कुछ भी चीज़ें खाने का मन हो, इसका ज़रूर कुछ न कुछ साइंटिफिक कारण होता है। जैसे कि अगर आपको मीठा खाने का बहुत ही मन हो रहा है, इसका मतलब है साफ साफ आपके शरीर में कुछ न कुछ एनर्जी की, इंस्टेंट एनर्जी की आपको ज़रूरत है और वीकनेस है, आप कमज़ोर हो चुकी हैं, जिसके कारण शरीर में इन सारे मीठी चीज़ों की क्रेविंग्स आना बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम देखी गई है। अब जब भी क्रेविंग्स मीठी चीज़ों की आए, इसका मतलब ये नहीं है कि चीनी से बनी हुई मिठाइयाँ खा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये सब मत कीजिए। जब भी क्रेविंग्स आती है, मीठे ड्राई फ्रूट्स आप लीजिए या मीठे फ्रूट्स आते हैं वो लीजिए, या फिर जगरी या मीठा जिसे बोलते हैं गुड़, उन चीज़ों को आप खाइए, वो ज़्यादा बेहतर होंगे और सेफ भी होते हैं बच्चों के लिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तीखी चीज़ों को लेकर। हमें हमारी प्रेगनेंसी में ऐसा क्या होता है जिस वजह से हमें तीखी चीज़ों की क्रेविंग्स आने लगती है। ये चीज़ें देखी गई है, मेडिकल साइंस ऐसा बताते हैं कि हार्मोन्स में जो चेंजेज होती है, साथ ही साथ में आपके शरीर के अंदर कुछ सोडियम की या जिंक ऐसे पोषक तत्वों की कमी होती है, जिस वजह से इंस्टेंट आपको लगता है कि आप कुछ तीखी चीज़ें खाएं। अगेन बात करते हैं नमकीन चीज़ों को लेकर। कुछ महिलाएं जो होती हैं जो मीठा प्रीफर करती हैं, वही कुछ जिनको ऐसा लगता है कि नमकीन चीज़ों की ज़्यादा से ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है। फिर से वही चीज़ें सामने आती हैं कि शरीर में किसी न किसी पोषक तत्वों की कमी है, जैसे कि सोडियम की कमी ज़्यादा होने लगती है, तब हम नमकीन चीज़ों को लेकर ज़्यादा हमें क्रेविंग्स आने लगती है। आई थिंक गाइज, तीनों के तीनों ही पॉइंट्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया। साथ में अगर बात करते हैं नापसंद की, तो बहुत बार महिलाओं के मूड में चेंजेस आना, गुस्सा या चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें भी देखी गई है। आई थिंक गाइज, वीडियो के अंदर सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया। मुझे नमकीन या तीखी चीज़ों की क्रेविंग्स नहीं थी, सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ों की होती थी, क्योंकि काफ़ी वीकनेस, हीमोग्लोबिन लो भी हो गई थी मेरी प्रेगनेंसी के 5वें महीने में। कई बार 1-2 बार चक्कर भी आने लगे थे। फिर मैं डॉक्टर से दिखाई, कुछ मेडिसिन लिया और मैंने एक अच्छी डाइट की शुरुआत की, जिससे ही मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई और डिलीवरी के बाद मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। मिलती हूँ कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।